जय हिंद। जैसा कि बिहार में बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाली है और चुनाव से पहले कैग ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। मोदी और नीतीश के सरकारों पे जो है ना लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया है। तो समझेंगे कि आज की क्लास में कि किस प्रकार ने मोदी और नीतीश ने पूरे बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किया है और बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया है मोदी नीतीश। जहां जहां बीजेपी की सरकार है पूरे देश में, वहां जो है ना सब राज्य का स्थिति जो है ना गड़बड़ होते जा रहा है। जैसा कि अगर देखा जाए पूरे देश में बीजेपी का सरकार है, एनडीए के गठबंधन की सरकार है, पूरे देश में जो है ना एनडीए तहलका मचा के रख दिया है। मतलब इतना शोषण कर रहा है एनडीए के लोगों ने, एनडीए के प्रशासन ने। जैसा कि अगर देखा जाए एसएससी का भी मैटर रहा है, उसमें जो है ना पूरा सिस्टम नहीं, पूरा सिस्टम का जो है ना पूरा सिस्टम जो है ना घोटाला में जा रहा है एनडीए के सरकार में। तो हम समझेंगे किस प्रकार एनडीए की सरकार और जदयू की सरकार ने बिहार को लूटा है और जो है ना बिहार के विकास को जो है ना गड्ढा में डाल दिया है। तो चलिए हम समझते हैं कि जैसा कि कैग अगर घोटाला की अगर बात किया जाए तो यह लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो हम समझें कि कौन से विभाग में कितना कितना घोटाला हुआ है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अगर देखा जाए तो जैसा कि ये है अमित शाह है और ये है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये तीनों ने बिहार को जो है ना बिहार को विकास के अवरोध में डाल दिया। और जैसा कि अगर देखा जाए गुजरात में अगर जाता है सब भाषण देने तो वहां बड़े बड़े उद्योग की बात करता है और जब बिहार में भाषण देने आता है तो मछली उत्पादन पे जोर देगा, मखाना उत्पादन पे जोर देगा। भैया मछली उत्पादन हमें नहीं करना है, मखाना उत्पादन हमें नहीं करना है, जाके मछली उत्पादन गुजरात में ही करवाइए। सबसे बिहार में बड़ा बड़ा कम से कम फैक्ट्री लगा दिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये सब तो करते नहीं है। छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग है वो बिहार में जो है ना खोलने का प्रयास करा और वो नहीं मोदी सरकार से हो रहा है। मतलब बिहार को विकास में जो है ना अवरुद्ध में डाल दिया है मोदी सरकार और जदयू सरकार। और दोनों ने, जदयू और एनडीए दोनों ने मिलकर बिहार को जो है ना पूरे जो है ना नहस तस कर दिया है और बिहार को बर्बाद कर दिया है। चलिए तो हम समझते हैं कि देखिए ये जो है ना बिहार के कैबिनेट मंत्रालय के जो है ना ये मंत्री सब है और सभी मंत्रियों ने बिहार में बहुत बड़े स्तर पे करोड़ों में घोटाला किया है। 1-2 करोड़ ऐसा नहीं, हजारों में घोटाला किया है नीतीश कुमार ने। चलिए जैसा कि अगर देखा जाए तो पहला अगर देखा जाए तो एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ये क्या करता है, ये पूरे देश में जो है ना पूरे देश में जितना भी राज्य है सभी राज्य में जो खर्चा होती है उसका लेखा जोखा करता है और जो है ना इसका रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन से विभाग में कितना खर्चा किया है। इसी का काम है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का काम है कि मतलब सरकार के जो वित्तीय जो खर्चा होता है उस खर्चा का जो है ना लेखा जोखा करता है, हिसाब करके रखता है। कौन? एक कैग करके रखता है, कैग करके रखता है। तो इन्होंने जो है ना एक रिपोर्ट बिहार में जो है ना प्रस्तुत किया है। उसमें जो है ना लगभग 70,000 जो है ना करोड़ जो है ना 70,000 करोड़ सरकार ने खर्चा कर दिया है। लेकिन कहाँ खर्चा किया है वो सरकार अभी तक डाटा नहीं दिया कि किस विभाग में हम कितना खर्चा किया है। मतलब 70,000 करोड़ का जो है ना पूरा घोटाला हो गया है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से विभाग में कितना कितना। आप देखिए सहकारिता विभाग है। सहकारिता विभाग में अगर देखा जाए तो सहकारिता विभाग में लगभग 804 करोड़ जो है ना और 59 लाख रुपया जो है ना 804 करोड़ और 59 लाख रुपया जो है ना ये जो है ना घोटाला कर दिया है सहकारिता विभाग में। इतना बड़े स्तर पे घोटाला कर रहा है कि जितना जो है ना किसी राज्य का जीडीपी भी नहीं होगा जितना ही बड़े स्तर पे जो है ना ये घोटाला कर रहा है भैया। मतलब इतना स्तर पे घोटाला, मतलब समझ जाए कि बिहार को किस प्रकार जो है नर्क में ये सब जो है नर्क में डाल रहा है बिहार को। ऐसे में बिहार कभी विकास नहीं करेगा और बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लोग कहता है बिहारी फर्स्ट, कुछ बिहारी फर्स्ट नहीं है, बिहारी सबसे नीचे चला जाएगा विकास के अवरोध में। जैसा कि पूरा बिहारी को पूरा दुनिया गरियाता है बिहार के। कहीं बाहर जाइएगा तो दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, बिहारी को गाली से ही पुकारता है और क्या सांसद विधायक से भी बिहारी को जो है ना गाली देता है। तो ये सब है सहकारिता विभाग में लगभग 804 पॉइंट जो है ना 9 करोड़ का घोटाला हुआ और बिहार के विकास को क्या कर दिया है, अवरुद्ध में डाल दिया। दूसरा अगर देखा जाए तो उसी प्रकार एक्शन में स्वास्थ्य विभाग में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में 860.33 करोड़ का घोटाला हुआ। ये मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे ने क्या अस्पताल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेगा, ये तो अस्पताल को ही बेच दिया है।
पूरे अस्पताल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खराब करके रख दिया है और बिहार के किसी भी अस्पताल में जो है ना बढ़िया व्यवस्था नहीं मिल रहा है। जैसा कि एम्स में अगर देखा जाए तो एम्स में भी बढ़िया व्यवस्था नहीं मिल रहा है। तो उसी प्रकार देखा जाए तो वो स्वास्थ्य विभाग में 860 करोड़ का घोटाला हुआ और मंगल पांडे जो है ना पूरा स्वास्थ्य विभाग जितना दवा हुआ है सब करप्शन में बेच दिया है और बिहार को नर्क में जाने दिया है। दूसरा बात अगर देखा जाए तो दूसरा है बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसमें 9 से 11 करोड़ का घोटाला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, यही आपका सरकार है, माननीय हम प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि बिहार में जो है ना घोटाला करने के लिए आप जो है नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे हैं, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जैसा कि अगर कोई भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जिस राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं तो बहाली आ रही है, न ही वहां पे कोई काम हो रहा है, वहां पे लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है और छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है, न वहां कोई बहाली दिया जा रहा है, न युवाओं के बारे में कोई बात कर रहा है। बीजेपी का साफ मंशा है कि जो है ना राज्य और देश को विकास नहीं करना है, घोटाला बड़े स्तर पे करना है। बड़े स्तर पे घोटाला कर रहा है अभी बीजेपी की सरकार है देश में, है तो दम तो बिहार में जांच करवा लीजिए। 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ तो उस पर आप जांच क्यों नहीं करवाएंगे? दिल्ली में अगर देखा जाए तो शराबी घोटाला के लिए अरविंद केजरीवाल ने ईडी उसके पीछा पड़ गया, तिहाड़ जेल तक गया। तो यहाँ भी अगर दम है माननीय प्रधानमंत्री जी को तो यहाँ भी जांच करवाइए कि इतना पैसा कहाँ गया। 70,000 करोड़ समझ जाइए, 70,000 करोड़ कम राशि नहीं है। अगर दम है तो ईडी सीबीआई कहाँ है भाई? ईडी सीबीआई आओ और इसको जांच करो। तो इसमें अगर देखा जाए बीसी और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 9 से 11 करोड़ का घोटाला हुआ है और बिहार को जो है ना बिहार को साफ जो है ना साफ खत्म कर दिया है ऐसा मिलके। आगे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ द बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सामाजिक कल्याण विभाग में अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत बड़े स्तर पे घोटाला हुआ। 941 करोड़ जो है ना 92 लाख जो है ना का घोटाला हुआ है। मतलब इसको हम कह सकते हैं 950 करोड़ का घोटाला हो गया है। 950 करोड़ का घोटाला हुआ है सामाजिक कल्याण विभाग में। भाई सामाजिक कल्याण विभाग में क्या काम करता है समाज के लिए पता ही नहीं चलता है और इतना पैसा जो है ना कहाँ चला गया है। सरकार इसका न ब्यौरा दे रहा है जनता के पास। आई जितना पैसा है ना हम लोगों का पैसा है, हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं उसका पैसा ही जो है ये सब जो है ना बर्बाद कर रहा है और जो है ना अपना पॉकेट भर रहा है, अपना जेबी भर रहा है। तो ये सब देखिए इसके हिसाब से जो है ना फिर से बिहार में चुनाव होने वाली है, इसके हिसाब से इस सबको डाटा देकर जो है ना आप अपना मत दे सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो उसी प्रकार बिहार का एक और डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अगर ग्रामीण विकास अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास में 7800 करोड़ का घोटाला हुआ। मतलब 7,800 करोड़ का भैया घोटाला हुआ है। कहाँ है भैया? एसीबी कहाँ है? एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ चला गया? सीबीआई कहाँ चला गया? ईडी कहाँ चला गया? ये सब मर गया है क्या भैया? मर गया है। अब जांच करने में क्या जा रहा है आप लोगों को? मतलब एनडीए के सरकार में जो घोटाला हो रहा है उस पर जांच नहीं होगा, लेकिन अगर कोई विपक्षी पार्टी अगर घोटाला के नाम ले लिया, चाया घोटाला अगर बात किया जाए तो लालू यादव जेल में रहा कि नहीं रहा? चाया घोटाला से भी बढ़कर घोटाला है इस क्या घोटाला। तो इस सब पे जो है ना बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी जो कोई भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो भ्रष्टाचार को खत्म करता है, वो निगरानी विभाग जो है ये सब जो है ना इस पे कार्रवाई करे और जो है ना बिहार को विकास के लिए योगदान दे। दूसरा अगर देखा जाए कृषि विभाग की अगर बात किया जाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2107 करोड़ का घोटाला। मतलब कौन ऐसा विभाग है जिसमें घोटाला नहीं हुआ है? आप हमें बताइए, कौन ऐसा विभाग है जिसमें घोटाला नहीं हुआ है? आप हमें बताइए। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो किसान का जो पैसा आता है, किसान पे जो काम कर, किसान का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए जो सरकार खर्चा करती है केंद्र सरकार, उसमें भी जो है ना यहाँ घोटाला कर लिया है सब मिलके। मतलब 2107 करोड़ और 63 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 2 करोड़ का घोटाला नहीं है। और चारा घोटाला अगर देखा जाए, चारा घोटाला की अगर बात किया जाए, चारा घोटाला मात्र 940 करोड़ था, 940 करोड़ का। और यहाँ पे जो है देखिए कितना 2107 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक कृषि विभाग की बात करते हैं, बहुत ऐसा सारा विभाग है जहां हजारों में जो है ना घोटाला हुआ। आगे अगर देखा जाए तो आगे है अर्बन डेवलपमेंट एंड द हाउसिंग डिपार्टमेंट। मतलब शहरी आवास मंत्रालय विभाग में
शहरी आवास मंत्रालय विभाग में भी बहुत बड़े स्तर पे मतलब 11,065 करोड़, मतलब जो गरीब का जो पैसा आ रहा है, इंदिरा आवास का पैसा सब, जो गरीबी दूर करने के लिए जो आ रहा है पैसा सब, उस पैसा को भी जो है ना मंत्री सब यहाँ नहीं छोड़ा है, और लगभग 11,065 करोड़ रुपया जो है ना भैया क्या कर दिया है, जो है ना घोटाला कर दिया है और बिहार को नरक में जाने दिया है। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए जो बिहार के विकास के लिए काम न करे, देश के विकास के लिए ना काम करे। तो इतना करोड़ का घोटाला भाई, इतना करोड़ कहाँ खर्चा कर दिए, इसका रिपोर्ट अभी तक कैग के पास नहीं गया। जल्दी से जल्दी कैग के पास इसका रिपोर्ट जाना चाहिए भैया, नहीं गया तो मंत्री सब जेल में होना चाहिए। दूसरा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब देखिए भैया ये कितना डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग की बात क्या है, लोग कहता है शिक्षा में बहुत जो है ना पारदर्शिता आया है, कुछ पारदर्शिता नहीं आया, कुछ जो है ना कुछ भी काम नहीं हो रहा है शिक्षा विभाग में। देखिए 12,623 करोड़ का घोटाला हुआ, 12,623 करोड़ का घोटाला हुआ, और शिक्षा विभाग जो ना पहले से और डूबता जा रहा है बिहार में। सरकार बीपीएससी के तहत शिक्षकों की बहाली कर रहा है, लेकिन वे शिक्षक बहाली होने के बाद ज्वाइनिंग जब करते हैं ना तो वहां बच्चे नजर नहीं आएगा, बच्चे नहीं है, नामांकन नहीं होता है विद्यालय में। तो विद्यालय में टीचर सब बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और जो है ना अपना टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आ जाते हैं। उनका एक ही काम है, जाके टाइम पे मोबाइल से अटेंडेंस बना देते हैं और आराम से बम्मे कराटे जो है ना, बम्मे कराटे जो है ना कुर्सिये पे बम्मे कराटे मार के जो है एक नींद ले लेते हैं, और जो है ना और बिहार के बच्चों को जो है ना भविष्य खराब कर रहा है। 12,623 करोड़ का घोटाला हुआ, 12,000 मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 12,600। सिद्धार्थ कहाँ गए, देखिए कितना करप्शन हो रहा है आपके विभाग में, कहाँ चले। सब पे जांच बैठना चाहिए, सब पे जांच। अगर ईडी में दम है, अगर सीबीआई में दम है, अगर एसीबी में दम है, तो ये सब जितने विभाग है, सब के विभाग वाले जो है, सब विभाग पे जो है ना जांच बैठनी चाहिए, और सब जेल जानी चाहिए, सब जेल जानी चाहिए यहाँ पे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग में 12,000 जो है ना 623 करोड़ का घोटाला हो गया, और बिहार के शिक्षा को जो है ना और जो है ना नहस तहस कर दिया, बिहार के बच्चों के साथ भविष्य खराब कर रहा है। सब आगे अगर देखा जाए तो पंचायती राज डिपार्टमेंट, बाप रे बाप, पंचायती राज विभाग ने अगर देखा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरकार जितना पंचायत को विकास करने के लिए जितना खर्च नहीं देती है, उससे ज्यादा भैया तो यहाँ तक घोटाले होते जा रहा है। मतलब 28,154 करोड़ का घोटाला हो गया है। नीतीश बाबूजी कहाँ है आप, कान दुनिया में जी रहे हैं। एनडीए के साथ मत रहिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। अगर चुनाव लड़ना है तो अकेले जदयू जो ना अपने बल पे जो है ना चुनाव लड़िए और बिहार को विकास कीजिए। एनडीए के साथ रहिएगा तो एनडीए वाला घोटाला करेगा, नाम आपके हाथ में चला है, नाम जो है ना आप पे चला गया, करप्शन का आरोप जो है ना आप पे चला जाएगा। तो 28,154 करोड़ का घोटाला हुआ है पंचायती राज विभाग में। मतलब पूरे पंचायत में जो फंड आता था, सभी फंड को जो है ना सरकार जो है ना सभी फंड में जो अधिकारी सब है पंचायती राज विभाग में, जो भी अधिकारी सब है, सभी अधिकारी जो है ना अपना पॉकेट गर्म कर लिया है, और जो है ना जनता के लिए जो पैसा खर्च था उस सब को जो है ना नर्क में जाने दिया है, और पंचायत को विकास में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये सब है पंचायती राज डिपार्टमेंट, मतलब इसमें 28,154 करोड़ का घोटाला हुआ है भैया। आगे अगर देखा जाए भैया तो आगे है ईडी। अब भैया ईडी कहाँ गया, अब हम पूछना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो बिहार में जो 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, 70,000 करोड़ एक कम रकम नहीं है भैया। 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इस पर जांच कौन बैठाएगा। अगर यह बात अगर देखा जाए, अगर किसी मान लीजिए बिहार में अगर यही आरजेडी की सरकार रहता तो अभी एसीबी, सीबीआई, ईडी सब दौड़ आ गया रहता दिल्ली से, और जो इन पे कई गो जांच बैठ गया रहता। अब है दम तो जांच करवा के दिखाइए ना। ईडी बहुत फरफरा रहा है दम तो बिहार में आके जांच करवाओ, है दम तो बिहार में जांच करवा के दिखाओ। लेकिन आप में दम नहीं है। आप तो क्या करते, ईडी का केवल काम है जैसे प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहेगा वैसे करना है। ईडी क्या है, ईडी जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जांच एजेंसी है,
जो तस्कर को पकड़ता है। और जो ना बिहार में जितना भी घोटाला हुआ है सब जो है ना अभी केंद्रीय अभी सत्ता में अभी बिहार में एनडीए और जदयू की सरकार आज जांच नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसके कंट्रोल में है या ईडी के कंट्रोल में है, तो ईडी कैसे जांच कर देगी। दूसरा अगर बात देखा जाए तो सीबीआई करा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की बात की जाए तो भैया यो बहुत दौड़ल दौड़ल जाता है। दिल्ली की अगर बात किया जाए, दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए सीबीआई और ईडी ने केजरीवाल को परेशान कर दिया था। मतलब नहस तहस जे न करना से कर दिया जो है ना केजरीवाल को। उसी प्रकार बिहार में भी जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो यहाँ भी जो है ना है तो हम सीबीआई में तो आके जांच करवाए, है तो हम सीबीआई में तो आके जांच करवाए। बार बार लालू के परेशान कर रहा है, बार बार दूसरे नेता के परेशान करेगा, विपक्षी नेता के। है दम तो नीतीश पर जांच करवा के दिखाए, है दम तो एनडीए के जो है ना नेता सम्राट चौधरी, है दम तो जितना विभाग में जैसे पंचायती राज विभाग में हुआ, शिक्षा विभाग में हुआ, सामाजिक कल्याण विभाग में हुआ, शहर आवासीय मंत्रालय हुआ, इस सभी विभाग में जो भी विभाग ने घोटाला किया है सभी विभाग में है दम तो जांच करवा के दिखा लीजिए। काहे नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिहार में एनडीए और जदयू का सरकार है, समर्थन वाली सरकार है। और जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन जो है ना डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट जो है ना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के जो है ना अगुवाई पे चलता है, और जो जैसे कहता है वैसे करता है भैया। तो इस सब में भी दम नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी दम नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अमित शाह कर रहा है, चाणक्य कर रहा है, गृह मंत्री जी कर रहा है। पूरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश को जो है ना बर्बाद करने में लगा हुआ, युवा के भविष्य बर्बाद कर दे रहा है। मतलब अगर कोई भी युवा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप जो है ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जिंदगी में कभी भी बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, आप भी नहीं दीजिएगा और दूसरा आदमी से भी बीजेपी का वोट मत करवाइएगा। आगे अगर देखा जाए, दूसरा बात है एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो, मतलब जो होता है एंटी करप्शन की अगर बात किया जाए, जो करप्शन करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, उस पर रोक लगाने का काम करता है। भाई दिल्ली में क्या हुआ था, केजरीवाल को अति करने के लिए, परेशान करने के लिए ईडी गया, एसीबी गया, एसी के बाद सीबीआई गया, कौन कौन इन्वेस्टिगेशन नहीं गया? शराब जो है ना, शराब घोटाला के लिए। तो है दम एसीबी में, है दम एंटी करप्शन ब्यूरो में, तो बिहार में आके जांच करवा ले कि देखते हैं कितना दम है आप में। तो ये सब है, देखिए ये सब किस प्रकार जो है ना मोदी और नीतीश जो है ना बिहार को बर्बाद करने में लगा हुआ है, किस प्रकार मोदी और नीतीश और गृह मंत्री जो है ना बिहार के पूरे देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो अगर फिर से चुनाव हो रहा है बिहार में, तो सोच समझ के ही वोट करे। और एनडीए के जो है ना जिस प्रकार एनडीए का रवैया है अदर स्टेटों में, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ना एनडीए को ना वोट गिरा से ठीक रहेगा बेहतर। आगे अगर देखा जाए तो इस मोदी जो है ना, मोदी और नीतीश दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहा। मोदी जब आते हैं बिहार में, मन की बात करते हैं बिहार में आकर, तो उसमें युवा के बारे में कभी जिक्र नहीं करते हैं। और युवा जब पहली बार 2014 में जब चुनाव लड़ने आए थे मोदी जी, तो बोले थे क्या कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ 1 लाख व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा, यहाँ 2 करोड़ की क्या बात है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ इतना सिस्टम खराब हो गया है, स्टेट से लेके पीसीएस से लेके यूपीएससी से लेके सबका सिस्टम खराब हो गया है भैया। सब चीजों में करप्शन बढ़ते जा रहा है मोदी की सरकार में। इसीलिए मोदी को जो है ना इस बार जो है ना सत्ता परिवर्तन करना है और सिस्टम में भी परिवर्तन लाना है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।